हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है एसएसटी का जो है इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं डेली जो है आपको सीटेट से रिलेटेड जो है पेपर्स कराता हूँ। सीडीपी के जो है मैंने कम से कम नहीं तो 25 पेपर्स जो है अपलोडेड हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, कुछ नए आधारित क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने वो जो सीडीपी के पेपर्स नहीं लगाए हैं तो आप जा करके उसे लगा सकते हैं। ईवीएस और मैथमेटिक्स से मैथ पेडागोजी के पेपर्स जो है अपलोडेड है, हिंदी के पेपर्स अपलोडेड है, ईवीएस के पेपर्स अपलोडेड है, कई जो है क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है पेपर्स अपलोडेड है। आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये आप सभी को पता होगा। 20 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आपके पास जो है वक्त कम है, ठीक है। तो वक्त जब कम है तो आप उतनी तेज़ी से अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वो मार्क्स देखिए, आपको जो है सीटेट में केवल पास होना है, ठीक है, एक पास होना है। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपको आने वाले अन्य एग्ज़ाम्स में जो है फ़ायदा कराएगा। जब आप DET का एग्ज़ाम देंगे या KVS का अन्य एग्ज़ाम देंगे या कोई और एग्ज़ाम देंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आज अभी आप तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एसएसटी का पेपर सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएसटी के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो है उसकी जो है ब्रीफिंग भी देता रहूँगा, मतलब उसके बारे में जो है कुछ जानकारियाँ भी दूंगा, ताकि जो है आने वाले अन्य एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स पूछ सके तो वो आपको याद रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है नए नए जो है वीडियोस लाने का, ठीक है। तो हम और मेहनत करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तेलंगाना जो है राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो देखिए, तेलंगाना राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए, तेलंगाना जो है राज्य वो पहले मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, ध्यान रखिएगा। और ये जो राज्य बना था तेलंगाना वो है 2 जून को बना था, ध्यान रखिएगा। 2 जून 2014 को ये राज्य बनाया गया था और ये राज्य बना था 29वां राज्य, ध्यान रखिएगा, 29वां राज्य के रूप में ये बना था, ठीक है। पहले 28 थे, फिर 29 राज्य हो गए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो चंद्रशेखर राव थे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलिए ठीक, इतने फैक्ट्स आपको याद रखने ज़रूरी है। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर की तरफ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूर जाना है हमें, तो वैसे वैसे जो है क्या होता है, ग्रहों के आकार क्रमशः घटता जाता है, या सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह जो है गैस और तरल पदार्थों में बने होते हैं और सूर्य के बहुत दूर स्थित वाले ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, या ग्रहों द्वारा जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है, या वहीं जो है ग्रहों द्वारा जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है। तो देखिए इसका क्या जवाब होगा। इसका सही आंसर है, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो होती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले जो है ग्रह उसकी जो है अवधि बढ़ जाती है। जैसे कि देखिए सूर्य है, मान लेते हैं हम, ये सूर्य मान लेते हैं, ठीक है। सूर्य है तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह। और ये जो है बुध ग्रह जो होता है ये सूर्य की चक्कर लगाता है 48 दिनों में, ध्यान रखिएगा, ये 88 डेज में जो है सूर्य की चक्कर लगा लेता है, ठीक। वहीं पे जो है उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह और शुक्र चक्कर लगाता है वहीं पे 225 डेज में। वहीं पे जो है फिर आता है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं वो 365 दिन में जो है अपना पूरा चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, ठीक है। वहीं पे उसके बाद आता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह लगाता है चक्कर, वो है 87 डेज में, ठीक है। अब आता है बृहस्पति, ध्यान रखिएगा, सूर्य की चक्कर जो है बृहस्पति लगाता है करीब करीब 11 साल में, ध्यान रखिएगा, 11 साल में एक परिक्रमा कर पाता है जो है बृहस्पति। और इस पूरे प्लैनेट में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे जो है शनि होता है, वो ग्रह चक्कर लगाता है 29 साल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है शनि 29 साल में। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम सूर्य से दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो है अवधि जो है परिक्रमण जो है अवधि जो है बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी नदी। तो देखिए
सुंदरबन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। तो ये सुंदरबन का जो है डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में मिलता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर वायुमंडलीय परत की हमें पहचान करना है। तो देखिए अंतरिक्ष में जो है प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने का जो है जल अच्छा जब ये उल्का पिंड जब अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो इस परत में जो है वो जल उठते हैं, जलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा वो जलने लगते हैं, ठीक है। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान बढ़ता रहता है। तो देखिए वायुमंडलीय परत की अगर हम देखें तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ध्यान रखिएगा उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। फिर आता है मध्य मंडल, ध्यान रखिएगा, फिर आता है मध्य मंडल, उसके ऊपर आता है आयन मंडल और उस सबसे ऊपर आता है बहिर्मंडल, बाह्य मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है, बाह्य मंडल आता है। तो देखिए क्षोभ मंडल सब मध्य मंडल जो होता है जहाँ पर जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही जो है उल्का पिंड जो है जलने लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा उल्का पिंड जलने लगते हैं, ठीक। और समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। और जो आयन मंडल होता है तो पृथ्वी से जो निकलने वाली फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होती है, फ्रिक्वेंसी जो है किरणें होती है, यहीं से टकरा कर जो है वापस आ जाती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है हम एफएम जो है सुनते हैं, ये सारे जो है अपना जो है बात करते हैं फ़ोन में, तो ये सारे फ्रिक्वेंसी के माध्यम से होते हैं, ठीक है। और समताप मंडल जो होता है यहाँ पे जो है प्लेन उड़ाने की जो है अनुकूल दशाएं होती हैं, तो यहाँ पे ही प्लेन उड़ाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायुमंडलीय जो है क्रियाएँ यहाँ पे नहीं होती है, तूफान जैसे बादल ये सब बनने वाली घटनाएँ यहाँ नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इसका आंसर है ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्पों के साथ जो है हमें निम्न का मिलान करना है। देखिए शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन, इसमें से कौन कौन से किस क्षेत्र में होते हैं, क्या है, देखिए ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं लिखा है, हो सकता है गलती हो गई है हमसे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो शंकुधारी वन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा शंकुधारी वन जो होते हैं आमतौर पे जो होते हैं वो सदाबहारी नरम कास्ट मतलब नॉर्मल लकड़ी होती हैं, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होती है, ठीक है। वहीं पे भूमध्य सागरीय वनों की जो लकड़ी होती है, ध्यान रखिएगा भूमध्य सागरीय वनों की जो लकड़ियाँ वनस्पति पाई जाती है वो है महाद्वीपीय के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी प्रांत सीमांत क्षेत्रों में ये भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है आपको मिलती है। उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन होते हैं, ध्यान रखिएगा सदाबहार वनों की जो है लकड़ी वो होती है वो दृढ़ काष्ठ मतलब कठोर होती हैं लकड़ियाँ, ये इनकी जो होती हैं कठोर होती हैं, ठीक है, कठोर होती हैं, ठीक। और वहीं पे शीतोष्ण जो है सदाबहार वन होती है ये जो है महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। तो इसका आंसर जो है आपको अगर देखें तो 1 का जो है वो है 3 मतलब सी, और बी 2 का जो है वो है 2 का है डी, और 3 का है यहाँ पे 3 का है बी, और 4 का है ए, ठीक है, इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए डॉल्फिन में दिए गए कथन 1 2 3 कथन दिए गए, उसमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो डॉल्फिन जो होती है मछली, ठीक है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जल में पाई जाती है और डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है। यह डॉल्फिन की उपस्थिति से पता चलता है कि जल में जो है शुद्धता पाई जाती है। तो देखिए तीनों ही सही जवाब है। डॉल्फिन जो मछलियाँ होती हैं वो शुद्ध जल में पाई जाती हैं। आमतौर पे जो है भारत में डॉल्फिन मछली आपको गंगा नदी में मिलती है। आमतौर पे अभी इस समय देखिए तो गंगा नदी में आपको डॉल्फिन नहीं पाई जाती होंगी, नहीं मिलती हैं, कभी भी आपने देखा नहीं होगा या बहुत रेयर केस में देखा होगा। वो इसकी वजह यही है कि गंगा नदी में जो है अशुद्धता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से डॉल्फिन जो है मर रही हैं या अपना जगह क्षेत्र चेंज कर रही है। इसी तरीके से जो है डॉल्फिन का जो है अभ्यारण्य वो बिहार राज्य में स्थित है और अवलवणीय जो है जल जिसमें लवण की मात्रा ना के बराबर हो, बिल्कुल ना हो, सिंपल सादा पानी हो, ठीक है, पीने योग्य पानी हो, इस तरीके के जो है जल में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका तीनों सही है, इसका आंसर है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। बायोगैस जो है अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका जो है मिश्रण है। तो वो बायोगैस जो होती है वो मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस होती है, या इसमें मीथेन और हीलियम होती है, या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन और नाइट्रोजन होती है। तो देखिए बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है,
ध्यान रखिएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसे बायोगैस को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये कैसे बनती है? देखिए, ये गोबर गोबर से बनती है ना, या फिर आप जो है खाना जो है सड़ा करके जो है खाद्यान्न जो है चीज़ें सड़ के उससे भी बनती है, ठीक है। जब गोबर को हम किसी गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें पानी भर करके उसको ढक देते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे गोबर का जो है फर्मेंटेशन होने लगता है, और जो है गोबर जो है मीथेन गैस छोड़ने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगती है, ठीक है। ये दोनों ही इसमें जो है मूलतः जो है आपको एक चैम्बर में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के बारे में जो है कथन 1 और कथन 2 के बारे में विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्य होता है, और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को जो है संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, ये सभी दोनों हैं जो है इसका सही जवाब। सभी संसाधनों का जो है एक आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, और दोनों ही इसमें जो है सही हैं, ठीक, और दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ए दोनों सही हैं और सी सही जो है दो सही व्याख्या करता है एक की, दो सही व्याख्या नहीं करता एक की। तो ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, लेकिन सही है। कैसे सही है? देखिए, संसाधन जो होते हैं का मतलब है वो चाहे कोई भी हो, मिट्टी हो वो भी एक संसाधन है, लकड़ी है वो भी एक संसाधन है। इनका एक जो है आर्थिक मूल्य होता है, इसको बेचकर जो है इकोनॉमी चल रही होती है, ठीक है। वो चाहे पेट्रोल हो वो भी एक संसाधन है, चाहे केरोसिन हो वो भी एक संसाधन। तो ये सभी एक संसाधन के रूप में जिनका एक आर्थिक मूल्य होता है, ठीक। और जब समय और प्रौद्योगिकी के साथ जो है मतलब एक समय टाइम पीरियड, जैसे कि मान लीजिए फोसिल, आज जो है आप पेट्रोल देखते हैं वो जो है जीवाश्मों के मरने और ज़मीन में दबे जाने के कारण बहुत सारे जीवाश्म जो है एक मर गए एक साथ, और वहीं पे दफन हो गए, और दफन होने के बाद जो है एक बहुत सालों करोड़ों साल तक जो है उसी में दबे रहे, उनका फर्मेंटेशन होता रहा, धीरे 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 हम जो है वो कच्चे तेल में बदल गया, और फिर हमने उसका प्रौद्योगिकी साइंस के इस्तेमाल से जो है हम उस कच्चे तेल का जो है इस्तेमाल करते हैं, उसको लाते हैं ज़मीन में लाते हैं, अपने जो है प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ध्यान रखिएगा, तो वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये वे केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, या केवल जो है ज़मीन के जो है अंदर ही पाए जाते हैं, या समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो देखिए, पुरा स्थल के संदर्भ में देखा जाए तो पुरा स्थल जो है अवशेष मिलते हैं, पुराने अवशेष होते हैं। पुरा स्थलों को जो है बहुत पुराने अवशेष होते हैं, उन अवशेषों में कुछ भी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, मिट्टी के बर्तन हो सकता है, कोई लकड़ी का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का अवशेष हो सकता है, किसी जानवर का अवशेष हो सकता है, कोई नदी के जो है कुछ अवशेष हो सकते हैं, या तलवार हो सकती है पुराने जो है ज़माने की, जो है किसी ने जो है कोई खोज की हो सकती है, तो कोई लिपस्टिक हो सकती है, या खेत जो है जुता हुआ, जैसे हड़प्पा कालीन जो है स्थल पूरा स्थल है, वहाँ पे जो है कालीबंगा नाम का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में है, वहाँ पे जुते हुए खेत के जो है प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। कहीं जो है चावल, पके हुए चावल के प्रमाण मिलते हैं, कहीं लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारे पूरा स्थल क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अवशेष पाए जाते हैं, ये स्थान पे पाए जाते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। जहां पे भी केवल जैसा टर्म हो तो ये आप मान के चलिएगा ये निगेटिव टर्म है, और अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में पूछा जा रहा हो तो ऐसा क्वेश्चंस को जो है तुरंत तत्काल जो है गलत कर दीजिए। अगर आपने हमारा जो है टैग वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। मैं उसको जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। ये टैग वर्ड जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टैग वर्ड्स के माध्यम से जो है आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का एक नया तरीका ढूंढ पाएंगे। जैसे टैग वर्ड जो है केवल का यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है, और केवल जब जहाँ आ जाए तो उसको किस तरीके से आपको आंसर्स जो है देना है, तो आपको तुरंत इसके जो है जवाब में आपको पता चल जाएगा कि केवल है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन दोनों गलत है। देखिए, पूरा स्थल जो है वो ज़मीन में भी पाए जाते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं, है ना, समुद्र में के स्थल में भी पाए जाते हैं। देखिए, कभी जो है कभी भी निगेटिव टर्म हो गया, तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरा स्थल जो है हर जगह पाए, ज़मीन के ऊपर भी हो सकता है, ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, पानी के अंदर भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है। अगर आप देखिए तो समुद्र के अंदर जो है टाइटैनिक जहाज़ भी एक पूरा स्थली होगा, या बहुत पुराने जो है जहाज़ जो है आज से 4000 साल पुराने जो है जहाज़ जो डूबे पड़े होंगे, उनमें उनके जो है जहाज़ के अंदर जो है बहुत सारे जो है खजाने हो सकते हैं, या कुछ नए एंटीक चीज़ें हो सकती हैं उनके जो है पुराने टाइम में, जो हो सकता है कि वो किस तरीके का कप का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। तो ये सारे जो है बहुत एंटीक चीज़ें होती हैं,
ठीक है, हमें जानने का मौका मिलता है कि पुराने ज़माने के लोग जो है, पुराने टाइम के लोग किस तरीके से रहन सहन उनका था। ठीक है, पूरा स्थलों से ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो टैगवर्ड वाले वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो है पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए? वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया होना चाहिए, या फिर संस्थानों और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह के कार्यान्वित हैं जैसा कि संविधान में उनकी जो है कल्पना की गई थी, या लोगों व क्षेत्रों से जुड़े जो है विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब है तीनों, इसका सही जवाब है, इसका आंसर है सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरो गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक टीचर पूछते हैं कि क्या आपको लगता है स्टेशन के लोगों ने जो है डॉक्टर अंबेडकर और उनके जो है भाइयों के प्रति जो है भेदभाव किया होगा या किया है? इस प्रश्न में जो है शिक्षक किस कौशल पर जोर देने का प्रयास कर रहा है? ठीक है, तो देखिए क्या आपको लगता है, बच्चों से ये बात कही जा रही है, हमने आपसे कहा क्या आपको लगता है कि आपको ये इसमें से कौन सा आंसर है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्या वो कारण और प्रभाव का बात कर रहा हो, या परिस्थिति के बारे में मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, या उसके जो है क्वेश्चंस के जो है अनुभव करने की तुलना कर रहा हूँ, या परिस्थिति से अनुमान लगाने। तो देखिए मैं आपको अगर मैं कहूँ कि क्या आपको लगता है इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है, तो मैं इस परिस्थिति में आपको अनुमान लगाने के लिए कह रहा हूँ कि इन जो है चार ऑप्शंस में क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन है डी, अनुमान लगाना। ध्यान रखिएगा, देखिए अनुमान और परिकल्पना में अंतर होता है। परिकल्पना एक सोच होती है, अब वो सोच का बहुत बड़ा दायरा होता है। देखिए दायरा इसका बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। जब हम किसी चीज़ को सोचने के लिए कहते हैं, जब हम आपसे कहते हैं कि भारत के बारे में सोचिए, तो आप जो है उसका दायरा चुनते हैं कि भारत के बारे में आप संस्कृति के बारे में चुनते हैं, उसके राजनीतिक परिवेश के बारे में चुनते हैं, उसकी भाषा शैली के बारे में चुनते हैं, उनके खाद्यान्न के बारे में चुनते हैं, है ना, उसके मौसम के बारे में चुनते हैं, उनके फल फ्रूट्स के बारे में चुनते हैं। तो बहुत सारा दायरा हो जाता है। जब हम अनुमान लगाने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं चलो अनुमान तो लगाओ कि इन चार ऑप्शन, जब हम अनुमान लगाने के लिए कहते हैं तो हम एक तरीके से एक उसका जो है दायरा छोटा कर देते हैं। हम कहते हैं कि इतनी चीज़ों में आप अनुमान लगाइए, या फिर आप जो है अनुमान कितना लगाएंगे, 4 पॉइंट्स में अनुमान लगा लेंगे, 5 पॉइंट्स में अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान का दायरा हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुलामगिरी जो है नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? ज्योतिराव जो है फुले थे, या वी आर अम्बेडकर, या जो है राधा स्वामी, या रामास्वामी, या नारायण गुरु? तो देखिए गुलामगिरी जो है नामक पुस्तक के जो है वो ज्योतिराव जो है फुले ने ये पुस्तक लिखी थी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की जो है समवर्ती सूची उपलब्ध की गई है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, या राज्यों को अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता देने के लिए समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई, या केंद्र और राज्यों के बीच में है संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, या समूहों द्वारा जो है निर्वाह किए जाने वाली जो है जिम्मेदारी की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो देखिए समवर्ती, देखिए संविधान में जो है 3 प्रकार की सूची का जो है उल्लेख है, वो है राज्य सूची, और एक है संघ सूची, और आप एक देख सकते हैं वो एक समवर्ती सूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची हो गई। तो राज्य सूची में जो है राज्य से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी, जैसे पुलिस जो है, पुलिस का जो है दायरा जो है कौन रखेगा, तो वो है राज्य के अंतर्गत आती है पुलिस। रेलवे किसके अंतर्गत आती है, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। रेलवे जो है राज्य सरकार, और जो है क्योंकि राज्यों से होके गुजरती तो इसलिए राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों इसको देखेंगे। ठीक है, तो वहीं पे जो है संघ में जो है कानून बनाने का जो है वो संघ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे होती हैं, ठीक, तो उनको जो है कुछ खास जो है कानून बनाने की कुछ जिम्मेदारियां दी गई होती है। जो राज्य जिसके बारे में सोचेगा तो राज्य ही करेगा, संघ सोचेगा तो संघ के बारे में है, मतलब केंद्र सरकार उससे संबंधित जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। वही समवर्ती सूची में जो होता है केंद्र और राज्य दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन किसी जो है दशा में अगर मान लीजिए एक ही जैसा कानून दोनों ने पारित किया है, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में जो है केंद्र का जो है संघ सरकार का जो है कानून मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार का। अगर दोनों ने एक ही जैसा कोई चीज़ पारित किया है या एक ही जैसा कोई कानून है ऑलरेडी, ठीक है, तो राज्य सरकार का नहीं माना जाएगा, केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो इसका आंसर है सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किन तिथियों पर जो है विषुवत जो है रेखा होती है? तो देखिए विषुवत होता है या भूमध्य सागरीय होता है,
रेखा होती है। तो देखिए 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून या 23 दिसंबर, तो देखिए या 21 जून या 22 दिसंबर या 21 मार्च और 23 दिसंबर, तो देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है इन तिथियों में जो है विषुवत होता है। देखिए सूर्य जो होता है इन तिथि के दिन जो होता है विषुवत रेखा में बिल्कुल लंबवत कार्य करता है। मान लीजिए ये एक ग्लोब है और ये एक विषुवत रेखा है, ठीक है, तो बिल्कुल सूर्य जो है इसके लंबवत पे जो है कार्य करेगा, होगा, मतलब सूर्य इसके लंबवत पे होगा। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 जो है सितंबर ये दिन होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, ध्यान रखना है। तो लाल जो है किला जो है दिल्ली का जो है लाल किला वो औषधि शैल से बना है, जबकि ताजमहल जो है कायांतरित शैलों से बना है। या लाल किला जो है कायांतरित शैल से बना है जबकि ताजमहल औषधि शैलों से बना है। और ये लाल किला जो है ताजमहल दोनों कायांतरित शैलों से बना है। और वहीं पे जो है ये लाल किला और ताजमहल दोनों औषधि शैलों से बना है। तो देखिए लाल किला जो है दिल्ली का लाल किला वो औषधि शैल से बना है, और ये जो है बलुआ पत्थर से, लाल किला ध्यान रखिएगा बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाल किले का निर्माण जो है किस पत्थर से हुआ है, तो आपको बताना है बलुआ पत्थर से हुआ है। ये एक औषधि शैल है। ठीक है, औषधि शैल होती कमज़ोर होती है। ठीक है, इसका जो है कायांतरण ज़्यादा नहीं हुआ होता है, प्रारंभिक शैलें होती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि आमतौर पे जो है मिट्टी, धूल और जो है कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बारीक जो है ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह आते हैं, और धीरे टाइम टू टाइम जो है पत्थरों का जो है कायांतरण होने लगता है। तापमान, दाब, बारिश, जल, इन सबसे धीरे धीरे ये एक रूप ले लेते हैं। बलुआ पत्थर के रूप ले लिया तो वो औषधि शैल हो गए। उसी तरीके से जो है ताजमहल होता है वो कायांतरित शैलों से बना है, वो संगमरमर से बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संगमरमर जो है ये हार्ड होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जो है कई वर्षों तक जो है कायांतरण हुआ होता है, ताप और दाब जो है इन्होंने जो है झेला होता है, और इससे जो होता है जो पत्थर का जो है स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कायांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ये जो है शैल जो है हार्ड होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जो है बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ जो है खाना बांटने से ये सोचकर इनकार कर दिया कि बच्चा जो है गरीब और गंदा है। तो ये किस चीज़ को जो है संकेत कर रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है बच्चे के प्रति? तो देखिए ये उत्पीड़न के प्रति संकेत कर रहा है, या भेदभाव कि बच्चे के जो है उत्पीड़न कर रहे हैं ये लोग, या भेदभाव, या कलंक के तौर पे आप देखेंगे, या प्रभुत्व के तौर पे देखेंगे दूसरे बच्चे के तौर पे। तो देखिए ये भेदभाव के तौर पे है। ठीक है, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे पे जो है रंग, रूप, आकार, गरीबी, है ना, अमीरी, इस चीज़ का जो है भेदभाव कर रहा है। ठीक है, सामाजिक रूप से ऐसे बच्चे जो है एक तरीके से देखा जाए इनका जो है लालन पालन नहीं हुआ होता है सही से, है ना, सामाजिकरण इनकी जो है सही से नहीं हुआ आता है। ठीक है, या फिर इनके पेरेंट्स के माध्यम से जो है इनको जो है पेरेंट्स ने जो है भेदभाव करना सिखाया होगा, या ये हो सकता है कि जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप में जो है भेदभाव के जो है तरीके बताते हो, लोगों के साथ कैसे उठना है, अमीरों के साथ कैसे बिहेव करना है, गरीबों के साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ हमें खाना खाना है, किसके साथ नहीं खाना है। ठीक है, संविधान में जो है ऐसे बच्चों के लिए जो है, गरीब बच्चों के लिए जो है आर्थिक रूप से हो या चाहे वो सामाजिक रूप से हो, इनके लिए जो है संविधान जो है कुछ जो है खास जो है अधिकार प्रदान करता है। ठीक, उत्पीड़न से इनको रोकने से जो है बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन से राज्यों के बीच जो है कावेरी जल विवाद उपस्थित है? तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, या तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और जो है आंध्र प्रदेश, और केरल और कर्नाटक के बीच में। तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है ये जल विवाद चला आ रहा है। ये बहुत पुराना जल विवाद है, जब दो राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी चीज़ के लिए जो है विवाद हो सकता है। जल के लिए हो सकता है, अपने क्षेत्र के लिए हो सकता है ना। तो इस चीज़ के लिए है जो है ये विवाद है, इसमें कावेरी जल का है। देखिए दोनों जो है कर्नाटक और तमिलनाडु ने जो है कावेरी जल पर जो है, कावेरी नदी पर जो है बांध बना रखा है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने जो है अपने अपने बांध बना रखे, लेकिन चूंकि कर्नाटक की उपस्थिति जो है तमिलनाडु से जो है ऊपर है, तो कर्नाटक ने जो है पहले बांध बनाया है, अब फिर नीचे जो है तमिलनाडु ने बना रखा है। अब कर्नाटक क्या करता है कि कभी कभी जब मौसम होता है, पानी का होता है, पानी चाहिए होता है, तो ज़्यादा पानी जो है बांध के माध्यम से पानी को रोकने का प्रयास करता है, और अपने जो है ज़्यादा पानी को जो है डाइवर्ट करके अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में ले लेता है। इससे क्या होता है कि तमिलनाडु को जो है पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो सिंचाई की समस्या हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है ये विवाद बहुत समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक कर्नाटक जो है कावेरी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल जो है, अधिकरण का जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो है ये विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षिक जो है समाचार पत्र जो है ना, वो खबर लहरिया एक पत्र है, ठीक है, स्टेट समाचार पत्र है जो महिलाओं के एक समूह द्वारा जो है संचालित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जो है क्षेत्र में है। तो देखिए, अगर खबर लहरिया आपने पत्रकार न्यूज़पेपर के बारे में कई बार जो है न्यूज़पेपर में आ चुका है, इससे जो है क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों को उठाता है, ध्यान रखिएगा, उनसे रिलेटेड जो है हिंसा से जो रिलेटेड या दलित मुद्दों पर जो है आधारित जो है इन चीज़ों पर जो है रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। तो ये जो है पत्रकारिता चलती है, ये चित्रकूट से चलती है, ध्यान रखिएगा, ये चित्रकूट से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो है साझा उच्चतम न्यायालय है। तो देखिए, कोहिमा, ईटानगर, गुवाहाटी और आइजोल, ये तीनों जो है वो एक जो है एक ही के लिए जो है इनके लिए जो है चारों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसकी जो है स्थापना 1940 जो है 8 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये उच्चतम न्यायालय जो है, ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार जो है अधिनियम 1935 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के, देखिए कुछ लोग जैसे अन्य प्रदेश के लोगों जो है श्रमिकों को जो है अपने प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं, ठीक है, तो इससे जो है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। वो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार का हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का हो रहा है, या जीवन का जीने का अधिकार का हो रहा है। तो देखिए, कई बार जो है आप देखते हैं कि जो है बम्बई के लोग जो होते हैं, है ना, आमतौर पे जो है बिहार और यूपी के लोगों को जो है अपने क्षेत्र में काम करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे जो है उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ये आमतौर पे जो है स्वतंत्रता का अधिकार माना है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपने किसी भी क्षेत्र में, पूरे भारत देश में जो है किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। मैं चाहूँ या आप चाहें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में जा कर के आप वहाँ पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे दुकान ले सकते हैं, आप वहाँ दुकान में नौकरी कर सकते हैं, या आप कोई भी ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति द्वारा इसको किया जाता है तो वो एक तरीके से उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। आप जो है कानूनी सहायता लेकर के जो है अपने अधिकारों को जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और भूलिएगा नहीं। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है राज्य है वो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे देखिएगा वो है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है वो है हमारा महाराष्ट्र। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चार बड़े राज्य हैं, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे यूपी में पाई जाती है, जनसंख्या से जो है सबसे ज़्यादा यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए, तो भारत और म्यांमार के बीच में, या जो है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान और भारत चीन के लिए। तो देखिए, मैकमोहन रेखा जो है 1914 में जो है खींची गई थी, ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी, ठीक है। और ये भारत और चीन के बीच को जो है सीमा रेखा है, ठीक है। और ये इस समय जो है ये एक विवादित सीमा रेखा है, विवादित है, चल रहा है, ठीक है। चीन जो है अपने जो है हमारे भारतीय एरिया को कुछ जो है अपना एरिया मानता है, और भारत वो जो है अपने उस एरिया को जो है अपना बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर जो है अक्सर जो है हमें जो है मनमुटाव दोनों देशों के बीच में होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो है कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 7, 9, 8, 10 कितने राज्य हैं समुद्र के किनारे बसे हैं। तो भारत के जो है 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे बसे हैं। पश्चिम में देखिए, पश्चिम तट में 5 राज्य हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और पूर्वी तट के जो हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट के 4 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट के नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, देखिए ये कौन कौन से हैं 9 राज्य, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो हैं, एक पहले तो आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र जो है तटीय क्षेत्र है, फिर आता है गोवा, ध्यान रखिएगा, फिर आता है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक भी तटीय क्षेत्र है, फिर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु मान लीजिए, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक पूर्वी क्षेत्र में चले जा रहे हैं आंध्र प्रदेश,
फिर आता है उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा, फिर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये किन राज्य पर स्थित है? तो देखिए ये बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा जो है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो है ये दोनों दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार एक जो है मौलिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार इस वक्त जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पहले, ये पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपको याद रखना है, पहले जो है मौलिक अधिकार हुआ था। फिर क्या हुआ कि धीरे से जो है इसको जो है 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकार हटा करके जो है एक वैधानिक अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। तो इस दृष्टि से आप याद रखिएगा। अब जो है संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखिएगा, अब जो है संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत, ध्यान रखिएगा, भाग 12 के तहत अनुच्छेद जो है 300 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो है राष्ट्रपति जो है चुना जाता है वो किस रूप में चुना जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या केवल राज्यों के विधानसभाओं तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा या लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, ध्यान रखिएगा, राज्यों की विधानसभाओं, इसमें विधान परिषद शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, विधान परिषद इसमें नहीं शामिल की जाती है, ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है और कई राज्यों में विधान परिषद है। इस तरीके से जो है वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, जिन राज्यों में विधान परिषद है उस राज्यों का वेटेज हो जाएगा ज़्यादा, इस तरीके से गलत हो जाएगा, इसलिए विधान परिषद को नहीं रखा गया। और निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य इसमें है, इसमें मनोनीत सदस्य, क्योंकि क्या है कुछ जो है सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा, कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, इसलिए मनोनीत करेगा जो जिसको चुनेगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो है 2 लोगों को चुनता है, तो 2 लोग जो है आमतौर पे जो है उस राष्ट्रपति के लिए ही तो काम करेंगे, क्योंकि उसको उन्होंने चुन के भेजा था, तो इसलिए वोटिंग भी उसी के लिए देंगे, इसलिए मनोनीत सदस्यों को जो है शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट जो है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष जो है मतदान होता है, अप्रत्यक्ष जो है मतदान होता है, और एक गुप्त मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है, मतलब जो है हमारे जो है चुने हुए जो है नेता होते हैं वो ही जो है चुनते हैं, ठीक है, और वो जो है एक एनवलप में जो है या एक तरीके से जो है मतदान करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम इनको चुनते हैं या इनको चुनते हैं, ठीक है, वोटिंग बाद में होती है, तो गुप्त मतदान के तहत होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो देखिए राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है वो भारत का जो है राज्यसभा का ये देखिए उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो है सभापति होता है, जिसे ये भारत का जो है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति देखिएगा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये इसका राज्य, देखिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, राज्यसभा, अगर आपको पॉइंट नहीं याद है, राज्यसभा का जो है सदस्य, ध्यान रखिएगा, ये सदस्य, ठीक है, नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सदस्य नहीं होता है ना, लेकिन जो है इसका जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन जो होता है, मतलब राज्यसभा के सभापति का, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति का जो है निर्वाचन होता है वो दोनों सदनों के द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। हम चुनते हैं हम राज्यसभा के जो है सभापति को चुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो कृषि, व्यापार, मछली पालन और खनन जो है इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक नहीं है? तो देखिए जो है व्यापार जो होता है, ठीक है, वो जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय गतिविधि के अंतर्गत आता है, ना कि जो है ये प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और कृषि, मछली पालन और खनन जो होता है वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, और तृतीय सेक्टर के अंतर्गत जो है व्यापार क्षेत्र आता है,
और जो है सेवा क्षेत्र ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र भी जो है, सेवा क्षेत्र से कहना मतलब है जैसे जो होटल होटल होते हैं, या फिर जो है आईटी सेक्टर होता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है। और ये जो है होटल मैनेजमेंट, जो होटल कोर्स जो होता है ना, होटल जो चलते हैं, ये इस तरीके जो क्षेत्र होते हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय, एंडीज, रॉकी, अल्प्स पर्वत। तो देखिए दुनिया की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसे कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन कौन सा राज्य है वो आप नोट कर लीजिए। कोलंबिया, ध्यान रखिएगा, ये आपको मैं केवल एक बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मैं अभी आपको इसका एक पॉइंट देता हूँ। कोलंबिया नोट सुन लीजिए एक बार। अर्जेंटीना, ठीक है, कोलंबिया, मैप खोल, अगर आप ये थोड़ा सा देखिए, अगर आपके पास मैप हो तो आप उसे मैप में देखिए कि इनकी उपस्थिति कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, चिली राज्य है, फिर उसके बाद जो है पेरू, ठीक, इक्वेडोर, इक्वेडोर हो गया, ठीक है, और वेनेजुएला, ये वेनेजुएला, तो ये है। और ध्यान रखिएगा चिली जो है, इनमें से जो है चिली जो है, चिली, तो दुनिया की जो है इंडीज पर्वत का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार चिली में है, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विस्तार जो है चिली में है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में तो जो है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जो है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वहाँ पाए जाते हैं वर्षा वन जहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो है तापमान आमतौर पे जो है 18 से जो है 22-23 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है इनकी जो है आमतौर पे लकड़ियाँ जो है आर्थिक जो है काम में आती हैं, ठीक है, आर्थिक काम में भी आती हैं आमतौर पे, जैसे कि और अंडमान निकोबार के अलावा भी जो है कई जगह पाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो है देश में जो है मेघालय एक है, वहाँ पे जो है इस तरीके के जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल जो है प्रदेश में भी ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कौन सी लकड़ी होती है, तो इसके अंदर देखिए नारियल का जो है लकड़ी होती है, नारियल का जो पेड़ होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आती है। मैंग्रोव जो है वन होते हैं वो भी जो है वर्षा वनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इन जो है वर्षा वनों की जो है पेड़ होते हैं जो है घने जंगलों में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये घने जंगल के रूप में विकसित होते हैं। तो आप जो है जहाँ पे घने जंगल हो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे। बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, वनों का जो है क्षेत्रफल का दायरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हरियाली जो है हरियाली भरपूर होती है, ठीक। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप ये इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर और भी पुराने जो है एसएसटी के पेपर्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, मैं आपको डेली पेपर्स जो है करा रहा हूँ, उसको जो है आप डेली ज़रूर करिएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये पेपर, जितना भी हो सके आप जो है पेपर्स लगाने में अपना टाइम जो है निकालिए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।